हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के अंदर कर चुके, फिर भी ये है कि शेयर द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि इसमें मॉड्यूलस लग रखा है। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन अपन ने खूब किए हैं, यानी कि एसएमई का x इज ग्रेटर, यहाँ का ध्यान रखना, ये जो 3 है ना, इसका मतलब ये x 3 से छोटा या बराबर, इसका मतलब ये होता है। हल समुच्चय को छायांकित कीजिए, शेडेड कीजिए। तो देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले स्टेट जो मैं सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहा हूँ, करना वैसे ही। गिवन इनइक्वालिटी दी गई एसएमई का, और वो दे रखा है मॉड्यूलस x। इस मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि मॉड्यूलस जब भी रिमूव होता है, हटाया जाता है, तो वहाँ की जो वैल्यू जो भी होती है वो एक बार प्लस में का माइनस में लिखी जाती है। बस इतना सा समझना है आपको, ज़्यादा नहीं। तो अपन लिखेंगे रिमूविंग मॉड्यूलस, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख देंगे, मॉड्यूलस को हटाने पर। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, थ्योरी सब लिखनी है, ठीक है। तो जैसे ही हटाएंगे, बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जो है वैसा ही रहने दो, सिर्फ मॉड्यूलस रिमूव करो। तो देखो x का x, ये साइन का ये साइन 3, बस ऐसा का ऐसा साइन इधर लिख के बस -3 अपनी तरफ से लिख दो, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ अगर -3 होता तो अपन इधर +3 लिख देते, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएगी, वो क्या कि इसको अपन एक तो ये लिख सकते हैं x इज लेस देन 3, यानी कि x की वैल्यू 3 से छोटी या उसके बराबर है, और इसी से एक और लिख सकते हैं एंड x वो का वो साइन रखो। इसी एक बार x को इसके साथ लिखना है, एक बार x को इसके साथ लिखना है, इसका मतलब -3 वैसा का वैसा साइन। ये दो बातें अपन इससे लिख सकते हैं, लेकिन इनसे ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। इन्हीं को अपन किस में चेंज करते थे पता है ना आपको? तो राइट इन इक्वेशन फॉर्म, राइट इन इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म, यानी कि समीकरण या रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर। जैसे ही इसमें लिखा तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, x, इसने कहा x इज लेस देन या इक्वल्स टू, मैंने कहा था लेस देन या ग्रेटर देन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो ये ध्यान रखना है बराबर 3, क्योंकि इसमें दो बातें, बराबर 3 भी तो है, तो एक बार तो x बराबर 3 और एक वैल्यू हो जाएगी x बराबर -3। ये चाहे ग्रेटर प्रेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3, दो इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। इससे अपन को बनाना है ग्राफ, मतलब शेड, छायांकित करना है इसको। तो बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा, देखो वैसे पूरा चैप्टर मैंने शानदार तरीके से आपको करवाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। -1 -2 और -3, ये -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। एक बार x बराबर 3, x बराबर, अच्छा पहले लिख देता हूँ x डैश y डैश। x बराबर 3 का मतलब है x की वैल्यू 3 जो y के पैरेलल होती है, y के समांतर होती है, तो ये लाइन खींचेंगे अपन। x पर जहां पर भी 3 है वह लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल सी बात है। और सेकंड x बराबर -3, तो -3 भी जहां पर भी -3 आपको x पर दिख रहा है, x पर तो -3 यही दिखे, ठीक है, ये अपन ने दिखा दिया। अब समझो बात को। अब बात आती है कि जो छाया बनेगी, जो शेड बनेगा, वो किधर बनेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। वो मैंने बहुत शानदार लॉजिक बता रखा है आपको कि जब भी ऐसी चीज आती है तो आपको चेक करना है। तो वहां पर अपन x और y तो हमारे पास है नहीं, तो x की जगह 0 रख के देख लेंगे। x बराबर 0 रखने पर, कहां पर, इन आइडेंटिटीज में, इनमें, ठीक है, जो समीकरण थी, इनइक्वालिटी थी। तो ये एक बार तो x ऐसा है, एक बार ये ऐसा है। अब देखो अगर मैं यहां पर भी 0 रखता हूं तो इसका मतलब ये होता है, और यहां पर भी 0 रखता हूं तो इसका मतलब ये होता है। अब अगर ये बात सही है तब तो छाया अंदर, यानी कि ये इसने अगर हमारी बात मान ली, इसका मतलब ये सही अगर आदमी, सही आदमी को अपन क्या करते हैं, अंदर बुलाते हैं। एक लॉजिक बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर ये सही है, इसका मतलब अपन कहेंगे अंदर आ जाओ। अंदर किसके, ये जो मेन एक्सिस है ना 0 0 के, यहाँ इसकी तरफ छाया बनेगी। अगर ये बात सही नहीं तो छाया बाहर की तरफ बनेगी, मतलब वो आदमी सही नहीं, उसको अपन बाहर निकाल देंगे, ये मान लो। तो इसका मतलब है 3 0 से बड़ा है, क्योंकि जिस तरह मुंह खुला होता है वो बात सही होती है, बिल्कुल सही है, 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये बात सही है।
और यहाँ उसने बात कही कि -3 से 0 बड़ा है, क्योंकि 0 की तरफ मुंह खुला है। ये बात है, बिल्कुल सही है। तो दोनों आदमी सही है, दोनों आदमी से तो बुला लो अंदर, अंदर की तरफ छाया हो जाएगी। तो इस तरफ हम क्या बना देंगे, शेड छाया कर देंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8।